विष्णुनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था, चिंटू। चिंटू बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो कोई और नहीं जानता। लेकिन चिंटू की सबसे अजीब बात थी उसके शौक। गाँव के बगल में एक घना हरा भरा जंगल था। वहाँ खतरनाक से खतरनाक जानवर रहते थे, शेर, भालू, सांप। लेकिन चिंटू को उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। वह हर रोज जंगल जाता और उन जानवरों के साथ खेलता, बात करता, हंसता। उन सब में उसका सबसे करीबी दोस्त था पांडू, एक बड़ा सा भालू। चिंटू और पांडू हर शाम साथ घूमते, खेलते और जंगल के हर कोने में मस्ती करते। गांव वाले अक्सर उसे देखकर कहते, अरे चिंटू, तुझे इन जानवरों से डर नहीं लगता क्या? चिंटू हमेशा हंसते हुए कहता, अरे चाचा, दोस्तों से क्या डरना। धीरे धीरे गांव वालों का डर भी खत्म हो गया। अब वे भी जंगल आने लगे, जानवरों से दोस्ती करने लगे। जंगल अब सिर्फ जानवरों का नहीं, इंसानों का भी घर बन गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन बुरी नजर लग गई। गांव से कुछ दूर एक चिड़ियाघर था, जिसका मालिक था रामपाल। रामपाल एक बहुत ही लालची और जालिम आदमी था। वह जंगल के मासूम जानवरों को पकड़कर पिंजरों में बंद कर देता और पैसों के लिए उन्हें दिखाता। एक दिन रामपाल जंगल के पास से गुजरा और उसकी नजर पड़ी इतने सारे आजाद और तंदुरुस्त जानवरों पर। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। ये सब मेरे झूमे होंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा, उसने सोचा। वह चुपके से जंगल में घुस गया। तभी चिंटू उसके पास आया। अरे भाई, तुम यहाँ नए हो क्या? रामपाल घबरा गया, लेकिन तुरंत झूठ बोला। हाँ भाई, बस इन खूबसूरत जानवरों को पास से देखना चाहता था। चिंटू ने मुस्कुरा कर उससे दोस्ती कर ली। दोनों ने मिलकर जंगल में पूरा दिन मस्ती की। लेकिन पांडू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शाम को जब सब लोग और जानवर मजे कर रहे थे, चिंटू को एक जरूरी काम याद आया और वह अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला गया। जैसे ही चिंटू गया, रामपाल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अब सही मौका है। उसने अपनी जेब से नींद की दवा निकाली और हवा में उड़ा दी। धीरे धीरे पूरा जंगल धुएं से भर गया और एक एक करके सब लोग और जानवर बेहोश हो गए। रामपाल ने तुरंत सब जानवरों को अपनी गाड़ी में भरा और उन्हें लेकर जू चला गया। कुछ देर बाद चिंटू वापस आया और जो उसने देखा, उसका खून खौल उठा। सब लोग जमीन पर बेहोश पड़े थे और एक भी जानवर नहीं था। ये सब किसने किया? चिंटू गुस्से में चिल्लाया। तभी पेड़ के पीछे से पांडू आया। उसकी आंखों में आग थी। ये सब रामपाल ने किया। वह सबको लेकर चला गया। अब चिंटू का गुस्सा अपने चरम पर था। चल पांडू, अब उसे बचने नहीं देंगे। दोनों तुरंत बाइक पर बैठकर जू की तरफ निकल पड़े। जू के अंदर रामपाल ने सब जानवरों को पिंजरों में बंद कर दिया था और जोर जोर से हंस रहा था। अब देखना कितना पैसा कमाऊंगा। तभी अचानक दरवाजा टूटने की आवाज आई। चिंटू और पांडू अंदर आ गए। चिंटू गुस्से में बोला, रामपाल, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मुझे धोखा दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामपाल हंस पड़ा। तू मुझे मारेगा? हा हा हा। उसने तुरंत अपने खतरनाक कुत्तों को चिंटू पर छोड़ दिया। कुत्तों ने चिंटू पर हमला कर दिया। उसे जोर जोर से नोचने लगे। चिंटू जमीन पर गिर गया, खून बह रहा था। रामपाल जोर जोर से हंस रहा था। मैंने आज तक तुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। तभी उसके पीछे से एक भयानक आवाज आई। वह बेवकूफ नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। रामपाल ने पलट कर देखा। पांडू बदल रहा था। वह धीरे धीरे बड़ा और विशाल हो गया और फिर उसने रामपाल को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वहीं उसकी मौत हो गई। पांडू धीरे से चिंटू के पास आया। चिंटू मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था तू आएगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। मेरा भाई तू